हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस इज़ अ मेथड बाय विच वी कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस विच कैन बी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब है सिंथेसिस के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य बनाया जाता है, साधारण वाक्य बनाया जाता है, जो कि सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कई सारे सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब एक सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि उन सभी वाक्यों में जो भी होंगे एक फिनिट वर्ब होगी और एक ही कर्ता होगा। दो वाक्य हैं तो दोनों का कर्ता एक होगा, तीन है तो तीनों का एक ही कर्ता होगा, दोनों का कर्ता भी एक होगा, फिनिट वर्ब भी एक ही यूज़ की जाएगी। और दूसरी बात, सिंथेसिस को में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन विधियों का यूज़ करना पड़ता है वो निम्नलिखित हैं। पहले तो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरी है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, तीसरी है प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड का प्रयोग करके, चौथी है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, पांचवी है नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके। तो पहली हमारी है जो है वो बाई यूजिंग पार्टिसिपल है। हम सिंथेसिस बनाने से पहले पार्टिसिपल की ओर ध्यान दे लेते हैं। ये पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के विषय में। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें एक काम के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होता है या एक काम के साथ साथ दूसरा कार्य होता है। उसमें टाइम गैप नहीं होता है, अर्थात समय का ड्यूरेशन उसमें नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, मैंने अलमारी खोली और कपड़े निकाले, तो इसमें टाइम गैप नहीं है। मैंने खाना खाया और स्कूल चला गया, इसमें टाइम गैप है, खाना खाया इसके बाद स्कूल को गया मैं, तो यहाँ टाइम गैप है। लेकिन अलमारी खोलकर कपड़े निकाले या खाना निकाला उसमें टाइम गैप नहीं है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम गैप नहीं होता, एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य होता है या एक कार्य के ख़त्म होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, अर्थात टाइम गैप उसमें नहीं होता है। और इस प्रकार की क्रियाएँ जो होती हैं इसमें, चलते हुए, खाते हुए, रोते हुए, गाते हुए, समझे, करके या करके, जैसे शोर सुनकर, चीख पुकार सुनकर, इस तरह के शब्द आते हैं, ऐसे पहचान होती है हमारे। दूसरी चीज़, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताने का काम करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है बनाने के नियम? साधारण सी बात है, जिस क्रिया में पार्टिसिपल आपको लगेगा उस क्रिया की अंग्रेजी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाएंगे। शेष वाक्य जिस कंडीशन में होगा, जिस टेंस में होगा, उसी टेंस में बनाया जाएगा। जिस क्रिया में पार्टिसिपल दिखाई देगा केवल उसकी अंग्रेजी आईएनजी लगाकर बनाएंगे, अन्य पूरे वाक्य को उसी टेंस में रखेंगे जिसमें वो है। जैसे शोर सुनकर वह घर की तरफ भाग गया, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भाग गया, तो शोर सुनकर प्रारंभ वाक्य हुआ है, शोर सुनकर, जो काम पहले हो रहा है उसे लगाएंगे। तो शोर सुनकर यहाँ पर पार्टिसिपल है, सुनकर की क्या होती है? हियरिंग, शोर द नॉइज, एक भाग ये हो गया। शोर सुनकर ही रैन टुवर्ड्स द हाउस। दूसरी देखते हैं, ये लड़का स्कूल से गाता हुआ घर आता है। अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, तो दिस बॉय कम्स कैसे आता है? गाता हुआ, सिंगिंग, गाता हुआ इसमें पार्टिसिपल है, प्रेजेंट आईएनजी लगा दी। दिस बॉय कम्स सिंगिंग फ्रॉम द स्कूल। ये आज हमारा पहला टॉपिक प्रेजेंट पार्टिसिपल का था। मैं समझता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखकर समझने का प्रयास करेंगे और संबंधित एक्सरसाइज आप ट्रांसलेशन मैसेज की करने का भी प्रयास करेंगे। शेष कल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।